साथियों, 2003 में जब ये बिजनेस देखने का मौका मिला, मैं एज ए जूनियर इंजीनियर अंडर ट्रेनिंग में चल रहा था, तब ये मौका मेरे सामने आया। तो दो ही स्थितियां होती हैं, जब भी कोई मौका हमारे जीवन में आता है तो या तो उसको हम छोड़ देते हैं या उसको लेते हैं। हाँ और ना, हाँ और ना। निर्णय लेने से पहले हर व्यक्ति दो चीजों के बारे में विचार करता है। अगर इसके लिए मैं हाँ करता हूं तो मेरे जीवन में क्या आएगा, और ना करता हूं तो मेरे जीवन में क्या आएगा। जून 2003 में जब ये प्लान, ये मौका, ये अवसर, ये अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आई तो दो चीजें मेरे सामने थी, या तो इस बिजनेस के लिए मैं हाँ बोलूं या इसके लिए मैं ना बोलूं। हाँ और ना। यही चीजें आपके सामने भी आई होंगी, और ये डायमंड बने हैं या सैकड़ों लोग डायमंड बन चुके हैं, उनके सामने भी ये बात आती है, वो निर्णय लेते हैं हाँ और ना में। मेरे सामने भी सिचुएशन थी कि मैं हाँ करूं या ना करूं। तो बात इतनी सी थी कि अगर मैं ना करता हूं तो मेरी जिंदगी में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलने वाली है। अगर मैं इसके लिए हाँ करता हूं, अगर मैं इसके लिए यस बोलता हूं और इस तरफ कदम बढ़ाता हूं, निर्णय मेरा था, अगर बढ़ाता हूं तो क्या होगा। बात थी 8 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हो। क्या कमा सकते हो? 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, और इसको कमाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इस निर्णय को लेने के लिए भी आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो प्रोडक्ट आज से पहले आप जिंदगी में परचेज कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम बचपन से आखिरी सांस तक ये काम करते रहते हैं। जब हम कमाने वाले हो जाते हैं तो पैसे कमाते हैं, और पैसे कमा करके हम अपनी जरूरत की चीजों पर, सामान पर अपना खर्चा करते कि नहीं करते हैं? तो सिंपली यहां भी वही था कि हमको कोई ना कोई एक प्रोडक्ट परचेज करना था और अपना निर्णय लेना था। लगाने के लिए कुछ था नहीं कि मेरा डूब जाएगा, लाख लगा रहा हूं, 10 लाख लगा रहा हूं, बस हाँ का निर्णय लेना था। मैं चलो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अगर प्रोडक्ट खरीद करके जब वो प्रोडक्ट आपको फायदा देता है, आपको फायदा देता है, आपको अच्छा लगता है, तो उसके बदले में आप क्या करते हो? दूसरे लोगों को बोल के बताते हो। हाँ और ना। जब कोई भी चीज आपको पसंद आती है तो आप अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्त को बोल के बताते कि नहीं बताते हैं? हाँ और ना। जब बोल के बताते हैं तो हमारे कहने से कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। ऐसा ही है कि नहीं? मैंने कही मैं भी अगर इस बात की शुरुआत करता हूं और मेरे कहने से कुछ लोग ले लेते हैं तो यहां पर टीम बन सकती है, और टीम बना करके 8 लाख रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। यह बात 2003 की है। 2003 में यह सोच नहीं थी कि कोई एक नौकरी करने वाला व्यक्ति या किसी मौके से लाखों रुपए कमा सकता है। नहीं था ऐसा मौका। मुझे बिलीव नहीं था कि मैं 8 लाख रुपए महीने कभी कमाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर थी कि ये 8 लाख रुपए बता रहे हैं, 8 लाख नहीं तो 80,000 आएंगे। अगर 80,000 भी नहीं आए, अगर 8,000 भी आए तो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। 17,500 सैलरी से आ रहे हैं, मेरे जॉब से आ रहे हैं, और अगर 8,000 भी यहां से आए तो 25,500 हो जाएंगे। मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यह सोच के साथ मैंने इसको करने का निर्णय लिया, क्योंकि जीवन में हर बार आपके पास जब मौके आएंगे तो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके निर्णय लेना होगा। हाँ और ना। तो मैंने निर्णय लिया, इस काम की शुरुआत की, और जब काम की शुरुआत करते हैं तो वो आपका एक निर्णय था, एक निर्णय था। और एक निर्णय आपका जीवन नहीं बदलता है, जीवन में बार बार आपको निर्णय लेने पड़ते हैं। हाँ और ना। अगला निर्णय था कि इस काम को सीखने का, इस काम को सीखने का। सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने से जिंदगी नहीं बदलती। मैं भी प्रोडक्ट खरीदता और घर बैठ जाता, उसका इस्तेमाल करता, तो मैं क्या कभी जीवन में आगे बढ़ पाता? क्या नहीं। अगला निर्णय था कि इस बिजनेस को जो लाखों करोड़ रुपए कमा के दे सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप इतिहास लिख सकते हैं, आप एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए दूसरा निर्णय था इसको सीखने का। हाँ और ना, हाँ और ना। तो मैंने दूसरा निर्णय लिया कि मैंने इस बिजनेस को सीखना चालू किया। क्या किया? सीखना चालू किया। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी काम बिना सीखे जब आप करते हो तो उसमें कामयाब हो सकते हो क्या? हो सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी काम, आप खेती करते हो तो उसको पहले सीखना पड़ता है, आप बाल काटना शुरू करते हो तो उससे पहले सीखना पड़ता है, आर्मी में जाते हो तो वहां सीखना पड़ता है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहां सीखना पड़ता है। कोई भी काम, आप मैकेनिक बनते हो, मींस पंक्चर जोड़ने वाले काम को पहले क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। हाँ और ना।
छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। तो मैंने इस काम को सीखना चालू किया। जब सीखना चालू किया तो इस काम में मेरे रिजल्ट आना शुरू हुए, और जब रिजल्ट आए तो पहली जो मेरी इस बिजनेस से इनकम आई वो 435 रुपए से शुरुआत हुई। 435 रुपए से जब शुरुआत मेरी हुई, और वो शुरुआत जो बार बार के जो निर्णय थे, लगातार इसको सीखते रहने के, मैं बार बार सीखता गया। और जब मैं बार बार सीखूंगा तो मैं सीखते सीखते इस बिजनेस का मास्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा? बनूंगा कि नहीं बनूंगा? तो मैं सीखता गया, धीरे धीरे एक टीम बनती गई। जो चेक की शुरुआत 435 से हुई थी, वो कंपनी के टॉप अचीवमेंट मींस 2 लाख रुपए की जो बात थी मेरी वहां तक पहुंच गई। 2 लाख रुपए पर वीक पे मैं 2011 में पहुंच चुका था। 2011 में पहुंच चुका था मैं। जो शुरुआत यहां पर जीरो से की थी, टीम बनाने की शुरुआत जीरो से थी, मैं अकेले ने शुरुआत की थी, वो धीरे धीरे करके आज वो टीम जो है 16-17 लाख लोगों की बन चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। इस काम में जब मैंने शुरुआत की थी, इस काम की जब शुरुआत की थी, एक भाई की एक मोटरसाइकिल थी, उस मोटरसाइकिल से मैंने इस काम की शुरुआत की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बिजनेस में आकर के मेरा जीवन बदलेगा, मैं कभी नई बाइक खरीदूंगा या कार खरीदूंगा। लेकिन ये सिलसिला लगातार सीखते रहने का, लगातार आगे बढ़ते रहने का, लगातार मेहनत करते रहने का, उस निर्णयों ने मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर के आई। और मैं इस बिजनेस से जो शुरुआत में भाई की मोटरसाइकिल से शुरुआत किया था, और इस बिजनेस में आके मैंने 4-4 कारें खरीदी, 4-4 कारें खरीदी। और इस बिजनेस में जब मैं शुरुआत किया था तो मैं एक आम पर्सन की तरह था, लेकिन एक आम पर्सन से आज जो एक लग्जरी लाइफ को मैं जो एंजॉय कर रहा हूं वो इस बिजनेस की वजह से कर पा रहा हूं। साथियों, ये जो परिवर्तन मेरे जीवन में आया, मैं लग्जरी लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूं। हमने शुरुआत की थी अकेले से, और डायमंड बनने का निर्णय हमने अपने आप में लिया कि मुझे डायमंड बनना है। और वो दिन था 24 अक्टूबर 2004 का, तब हमने निर्णय लिया डायमंड बनने का। और 2009 में हमने डायमंड बन के दिखाया, और 13 साल हो गए डायमंड बने बने, और 11 साल हो गए कैपिंग लेते हुए। 11 साल पहले कैपिंग ली। तो साथियों, निर्णय लेना है। आंखें भगवान ने हमको दी हैं, कान भी भगवान ने हमको दिए हैं, साथ ही साथ एक चीज और दी है। क्या दिया? हमारा दिमाग। उसका इस्तेमाल करके हम निर्णय ले सकते नहीं ले सकते हैं? ले सकते नहीं ले सकते हैं? आप देखने की कोशिश करो कि यही वो बिजनेस है जहां से ये मान सम्मान मिलता है, इज्जत शोहरत मिलती है, अचीवमेंट मिलते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? निर्णय लेना पड़ता है।